तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, निराशा और उसकी भयानक कीमत की। किस्मत बदलने के लिए कोई क्या कीमत चुका सकता है? सोचिए, कोई बर्बादी से बचने के लिए कहां तक जा सकता है? तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी झोपड़ी से, जहां विजय नाम का एक किसान बड़ी मुश्किल में फंसा है। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था और ऊपर से साहूकार उसकी जमीन छीनने की धमकी दे रहा था। विजय को तो ये सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन उसकी पत्नी कमला के लिए बस यही एक आखिरी उम्मीद थी। और बस निराशा में डूबे विजय और कमला आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़े एक चमत्कार की आस में। बाबा के शब्द थे तो अजीब, लेकिन उनमें एक वादा भी था और खतरा भी, एक बहुत ही खतरनाक रास्ता। और बाबा की एक खास हिदायत थी, विजय को ये पूजा अकेले करनी होगी, कोई उसके साथ नहीं जा सकता। बाबा ने बताया कि ये कोई मामूली पूजा नहीं, ये है मोहिनी साधना, एक ऐसी शक्ति को बुलाने का तरीका। तो अब अकेला विजय बाबा का दिया हुआ मंत्र जपता है, अपनी किस्मत बदलने की आखिरी कोशिश। और उसकी पुकार सुन ली जाती है। एक खूबसूरत शक्ति सामने आती है। वो कहती है, मैं मोहिनी हूं। मोहिनी की शर्तें सीधी थीं, तुम हमेशा मेरे रहोगे और किसी दूसरी औरत से कोई रिश्ता नहीं रखोगे। अब बेबस विजय उसकी खूबसूरती में खोकर हां कह देता है और बस सौदा पक्का हो जाता है। अगली सुबह एक चमत्कार होता है। उसके सूखे खेत रातों रात हरे भरे हो जाते हैं। देखिए सौदा कैसे काम करता है। जहां समृद्धि आई वहीं साहूकार की अचानक मौत हो गई। लेकिन इस नई दौलत के साथ विजय बदल जाता है। वो अपनी पत्नी कमला से एकदम दूर दूर रहने लगता है। इस खामोशी से परेशान कमला एक रात अपने पति से रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि ये मोहिनी है और वो प्यार से उसका हाथ चूम लेता है, पर वो कमला थी। अपनी भूल का एहसास होते ही वो चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल मोहिनी प्रकट होती है। उसकी आवाज में गुस्सा था, मैंने कहा था किसी और औरत से कोई रिश्ता नहीं। और पलक झपकते ही मोहिनी कमला को मार देती है। विजय बस चीखता रह जाता है। मोहिनी समझ जाती है कि विजय का प्यार झूठा था और वो उसे भी मार देती है। तो अंत में इस सौदे की कीमत 3 जानें थीं, साहूकार, कमला और खुद विजय। तो सवाल यह है, जब कोई सौदा सच होने के लिए बहुत अच्छा लगे तो उसकी असली कीमत क्या होती है?